हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, जेईई मेन की शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो वैसे क्वेश्चन जो डिफिकल्ट नहीं है, बट क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन जो बच्चों थोड़ा सा लेंथी जाता है, क्योंकि क्रैमर रूल की हेल्प से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये सारी की सारी चीजें जो आपको इसमें फाइंड करनी पड़ती है। बट इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक्चुअली एक और वे होता है। उस मेथड की हेल्प से बच्चों आप क्वेश्चन जो उसको बहुत जल्दी 30 टू 40 सेकंड्स में सोल्व कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी उस मेथड को समझना कि उस मेथड के अकॉर्डिंग बच्चों क्या करना होता है। सबसे पहले आप यहां पे देखो, जो भी दो इक्वेशन है जहां पे अननोन लैम्डा म्यू कुछ भी नहीं है, उन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करके किसी की भी जो वैल्यू है आपके पास में x और y जो है वो या तो आप z की फॉर्म में लेके आ जाइए, यानी कि सारी की सारी जो वैल्यूज है वो आप z की फॉर्म में लेके आ जाओ, या फिर x y किसी की भी फॉर्म में आप लेके आ सकते हो, बट एक सिंगल अननोन आपके पास रहना चाहिए। तो देखो उसके लिए हमने क्या किया कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसको देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 18, ऐसा आ गया। और बच्चों यहां से अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, यहां से 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू, ये आपके पास में आ गया 8। तो यहां से क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि y जो है उसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 4 माइनस जेड। तो y जो है वो आप z की फॉर्म में ला चुके हो। सिमिलर वे में x जो है उसकी वैल्यू भी फाइंड कर दो इन टर्म्स ऑफ z। तो यहां से देखो y की वैल्यू जब हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में डालेंगे तो क्या बन रहा है, वो x प्लस 4 माइनस जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 6। अब देखो यहां पे कैलकुलेशन और आसान हो गई है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि z जो वो खत्म ही हो जा रहा है। तो x जो है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास में फाइनली 2। y और x जो है वो बच्चों इन दोनों वैल्यूज को आप थर्ड वाली इक्वेशन में देखो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहां पे x जो है उसकी वैल्यू आ गई 2, और ये लीजिए 2y की वैल्यू हमने डाली 4 माइनस जेड प्लस में प्लस में लैम्डा जेड इज इक्वल टू, ये आपके पास में बन चुका है कितना, म्यू। अब देखो ये यहां से क्वेश्चन जो आपका खत्म हो चुका है। जेड अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहां से बन गया बच्चों लैम्डा माइनस 2, और राइट हैंड साइड में आपके पास में देखो यहां से कितना आ रहा है, म्यू माइनस 10। तो यहां से z जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, म्यू माइनस 10 अपॉन में लैम्डा माइनस 2। अब क्वेश्चन में देखो जो भी पूछा जाए, अगर ऐसा बोला जाता है कि इसमें क्या पूछा गया था, हैज नो सॉल्यूशन, तो इसका बेटा नो सॉल्यूशन आपके पास में क्रैमर रूल में भी आप क्या पढ़ते हो, अगर इसका डिनोमिनेटर जो वो जीरो हो जाए और न्यूमरेटर जो वो नॉन जीरो हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कोई सॉल्यूशन जो नहीं मिलेगा। तो यहां से बच्चों हम क्या बोलेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। ऐसे केस में यहां पे इसके नो सॉल्यूशन मिलेगा। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उसके लिए बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो वो दोनों जीरो होने चाहिए। अगर वो यूनिक सॉल्यूशन की बात करता तो वहां पे डायरेक्टली हम बोलते कि डिनोमिनेटर जो है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर आपका जो वो ऑप्शन 1 आ जाएगा। यही बच्चों क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इस वाले मेथड से यूज करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को 30 टू 40 सेकंड्स में सोल्व कर सकते हो और अपना टाइम सेव कर सकते हो, दूसरे क्वेश्चंस में जो वो टाइम दे सकते हो। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको ये वाला मेथड जो वो बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे आने वाली शिफ्ट में बच्चों अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसी मेथड से आपको सोल्व करना है।